नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भारतीय पत्रकारिता अभी फ़िलहाल दो खेमों में बटी हुई साफ दिखाई दे रही है। एक खेमा दूसरे खेमे को गोदी मीडिया कहता है, वहीं जो दूसरा खेमा है वो पहले खेमे को लिब्रांडू मीडिया कहता है और तरह तरह के नाम एक दूसरे के लिए रखे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो दोनों खेमे थे कभी एकजुट होकर के टीवी में काम किया करते थे और आखिर ऐसी क्या वजहें आईं कि ये दोनों खेमे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और कहने लगे कि अब पत्रकारिता नहीं हो रही है। दोस्तों, हम इस पे भी बात करेंगे कि जो खेमा आज एक खेमे को गोदी मीडिया कह रहा है, वही खेमा पहले क्या किया करता था और जो खेमा आज के समय में गोदी मीडिया बना हुआ है वह किस तरह से पहले काम किया करता था। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे दो पत्रकारों को लड़ते हुए देखा। यह आम हो चुका है। अक्सर एक दो पत्रकार आपस में उलझ जाते हैं और पूरा दिन सोशल मीडिया उन्हीं पे ट्रेंड करता है। इससे पहले आपने श्वेता सिंह का देखा होगा, जब वो पटना गई तो किस तरह से उनके साथ जिसने पूछा सवाल कि आपने 2000 के नोट में चिप कहाँ देखा है, और उसके बाद फिर अभी सुधीर चौधरी और अजीत अंजुम का मामला उठा हुआ है। सुधीर चौधरी ने अपने एक शो में एक खबर दिखाई जिसका तथ्य थोड़ा गड़बड़ था। उसके बाद उन्होंने अगले एपिसोड में इसे फैक्चुअली करेक्ट किया। दूसरी तरफ उसी को लेकर के अजीत अंजुम ने बहुत सारे वीडियो बना डाले जिसे आप अभी देख भी रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अगर सुधीर चौधरी ने कोई गलती की तो उसे सुधारा अगले एपिसोड में, लेकिन अजीत अंजुम की आप अगर जो भाषा देखें, क्या वह भाषा पत्रकारिता की भाषा है? क्या इस तरह से कभी पत्रकारिता की जाती थी? क्या ऐसे लोगों को संबोधित किया जाता था? और क्या ये जो कर रहे हैं यह एक प्रोवोकेटिव या यह एक तरह से उग्र पत्रकारिता नहीं है? और अगर यह उग्र पत्रकारिता है तो यह उन पत्रकारों से कैसे अलग हैं जो रोज़ शाम को 5 बजे से 10 बजे तक लगातार टीवी पे उग्रता दिखाते हैं? और फिर जब ये अलग नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं कि फला गलत हैं और मैं सही हूँ? तो इस तरह की बात जो है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये अपने ही एपिसोड में ये कह रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी है। अगर इनकी रीढ़ की हड्डी है और दूसरे की नहीं है तो आपको ये चिल्ला चिल्ला के बताने की तो ज़रूरत नहीं है, वो आपका काम बता रहा होगा। और अगर आपका काम इतना ही अच्छा है तो टीवी के समय में आपने क्या किया? इनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे भी हैं जिनमें ये आज भी पेश होने कोर्ट में जाते हैं, और जब कोर्ट में इनसे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो ये भी हैं यूट्यूब के पत्रकार, सवाल पूछते हैं तो ये उनसे बचते हुए दिखते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये कैसे कह सकते हैं कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता के हिमायती हैं, जवाबदेही के हिमायती हैं? क्या जवाबदेही सिर्फ सरकार की होनी चाहिए या जवाबदेही उन लोगों की भी होनी चाहिए जो पब्लिक स्पेस में अपने एक दखल रखते हैं और जिनकी लोग आवाज़ सुनते हैं? क्या उनकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से वह लोगों को उकसाते हैं, यह दोनों तरफ की बात है, क्या उस पे उनको जवाब नहीं देना चाहिए? या अगर लोग उनकी बातों से उग्र होकर के कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वे कार्रवाई और ऐसी सभी चीज़ों से परे हैं? मुझे लगता है कि इस पे भी उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। सुधीर चौधरी तिहाड़ गए, सुधीर चौधरी ने कौन से कांड कर रखे हैं, सुधीर चौधरी ने क्या किया है? आप उन पे वीडियो बना करके क्या आप समाज का भला कर रहे हैं? क्या आप ये जो सामाजिक सरोकार के काम हैं या जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं, क्या आप उनको बता रहे हैं? सुधीर चौधरी ने क्या किया नहीं किया वह एक न्यायिक प्रक्रिया है और वह न्यायालय में उसका केस चल रहा है। आपने भी जो किया वह भी न्यायालय में चल रहा है। तो अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में मजबूती तो तभी आएगी जब आप सामाजिक सरोकार वाली चीज़ों पर ध्यान दें, जब आप उन मुद्दों से हट करके उन विषयों पे ध्यान दें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जाता। और अगर आप उन मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे, हमेशा इस तरह की तू मैं करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। सपोज़ करिए कि दो बच्चे हैं, एक ने गाली दिया तो दूसरे ने भी दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप
कौन से लड़के को कहेंगे कि यह सही है या यह गलत है। ऐसी स्थिति में तो यही कहा जा सकता है कि यह दोनों ही एक तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और फिलहाल पत्रकारिता के नाम पे भी, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, दोनों जगहों पर इसी तरह का काम चल रहा है। मैं बस अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अमन चोपड़ा हो और चाहे कोई भी हो, ऐसी परिस्थिति में आपको अगर पत्रकारिता करनी है या कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने काम पर ध्यान दें, न कि दूसरे क्या आपके बारे में कह रहे हैं और उनसे आप अपनी ब्रांडिंग करें। इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इससे ये ज़रूर है कि व्यूवरशिप आएगी, चूँकि तू मैं होगी, चिलपोक होगी तो व्यूवरशिप आएगी, और व्यूवरशिप आएगी तो आपके अगर कहें टीवी की भाषा में तो टीआरपी बढ़ेगी, और अगर डिजिटल की भाषा में कहें तो व्यू बढ़ेंगे, जिससे अजीत अंजुम पैसा कमाएंगे, और टीआरपी बढ़ेगी तो टीवी पैसा कमाएगा। लेकिन यह दोनों ही पत्रकारिता मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।